पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मेमनसिंह के बाद अब राजबाड़ी में एक और हिंदू युवक अमृत मंडल की पीट कर हत्या कर दी गई। इस जघन्य घटना ने भारत सरकार के सब्र का बांध तोड़ दिया है। विदेश मंत्रालय ने बेहद सख्त लहजे में इस अविराम शत्रुता की निंदा की है। बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले से आई खबर रूह कपा देने वाली है। ढाका से करीब 145 किलोमीटर दूर पांगशा उपजिला में अमृत मंडल नाम के एक हिंदू व्यक्ति को भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। स्थानीय दावों के मुताबिक ये मामला जबरन वसूली के आरोपों से जुड़ा था, लेकिन जिस बर्बरता से इस घटना को अंजाम दिया गया उसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस का कहना है कि भीड़ ने अमृत को तब तक पीटा जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस अमृत मंडल पर पुराने आपराधिक मामलों का जिक्र कर रही है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में हाल के दिनों में हिंदू समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, इस घटना के तुरंत बाद भारत सरकार ने कड़ा कूटनीतिक रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार और अविराम दुश्मनी भारत के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में इस हत्या की निंदा करते हुए कहा कि इन घटनाओं को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली ने ढाका की अंतरिम सरकार को यह कड़ा संदेश भेजा है कि वो केवल आश्वासन न दे, बल्कि दोषियों की पहचान कर उन्हें ऐसी सजा दें जो एक मिसाल बने। इधर बांग्लादेश में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पहले चिन्मय कृष्णादास की गिरफ्तारी और फिर हिंदुओं पर और इधर मंदिरों पर हमले और अब एक के बाद एक हिंदुओं की लिंचिंग। ये महज सहयोग है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने पड़ोसी देश में इस अराजकता को मुखदर्शक बनकर नहीं देख सकता। बांग्लादेशी हिंदुओं पर जुल्म अब नहीं सहेंगे। अमृत मंडल की हत्या पर भारत सख्त, पड़ोसी देश में हिंदू सुरक्षा पर चेतावनी। इधर विदेश मंत्रालय ने बेहद कड़ी निंदा जताई है। बांग्लादेश में हिंसा का ये दौर किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है। राजबाड़ी की घटना से कुछ ही दिन पहले मेमनसिंह में भी एक हिंदू युवक की इसी तरह पीट कर हत्या कर दी गई थी। इन घटनाओं के पीछे एक डरावना पैटर्न नजर आ रहा था, जहां मामूली विवाद या अफवाहों को आधार बनाकर हिंदू समुदाय के लोगों पर भीड़ हमला कर देती है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में भारी उछाल आया। मंदिरों में तोड़फोड़, दुकानों को जलाना और शारीरिक हमले अब वहां की कड़वी हकीकत बन गए। भारत की इस कड़ी चेतावनी का वैश्विक स्तर पर भी असर देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा गरमाया हुआ है। भारत में भी विपक्षी दलों से लेकर आम जनता तक सभी एक सुर में केंद्र सरकार से और अधिक प्रभावी कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। साधु संतों और नागरिकों समूह ने भी चेतावनी दी है कि यदि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं थमे तो इसका असर दोनों देशों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। जानकारों का कहना है कि भारत के विदेश मंत्रालय का चिंता से निंदा तक का यह सफर इस बात का संकेत है कि अब कूटनीति के साथ साथ भारत कुछ सख्त कदम भी उठा सकता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा अब केवल एक देश की समस्या नहीं बल्कि एक मानवीय संकट बन गई है। भारत ने अमृत मंडल की हत्या पर जो रुख अपनाया है वो स्पष्ट करता है कि नई दिल्ली अब वेट एंड वॉच की स्थिति से बाहर आ चुकी है। एक तरफ जहां भारत बांग्लादेश में शांति और स्थिरता चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने लोगों और अपनी संस्कृति से जुड़े लोगों की बलि चढ़ते हुए नहीं देख सकता है। अब पूरी दुनिया की नजरें मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर टिकी है। क्या वो वास्तव में एक समावेशी लोकतंत्र की ओर बढ़ेंगे या बांग्लादेश कट्टरपंथ की आग में झुलसता रहेगा? कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ मैं आर्या चतुर्वेदी, टीवी 100 नोएडा।